नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। डाइवर्जेंस जो प्राइस एक्शन और आरएसआई इंडिकेटर के बीच में आपको दिखाई देता है। वैसे तो बाकी भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है, स्टोकेस्टिक, आरएसआई, फिर एमएसीडीए, इन सब में आपको डाइवर्जेंस दिखाई देगा। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक आरएसआई और प्राइस एक्शन की डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर इंडिकेटर में भले डाइवर्जेंस सेम हो, लेकिन उसको ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर को ही स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू है, और यहाँ पर अप ट्रेंड में प्राइस थोड़ा सा एक पुल बैक आया, फिर से ऊपर गया। लेकिन आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी नीचे आया, लेकिन आरएसआई इस पिछले जो हाई के ऊपर जा नहीं पाया। तो ये जो डाइवर्जेंस है दोस्तों, इसको बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। वैसे तो डाइवर्जेंस के बहुत ही अलग अलग प्रकार है। तो मैं उन सब पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक जो बियरिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस में रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई है, ये आरएसआई यहाँ पर नीचे जा रहा है। तो ये जो दोनों जो टॉप्स है, हाँ, ये टॉप और ये टॉप, तो ये जो अगला टॉप है ये पिछले जो हाई के नीचे ही बना है, लेकिन प्राइस एक्शन हायर हाई बना रहा है। तो ये जो डाइवर्जेंस है, ये इसको रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। और इसके सेंटिमेंट्स ये है कि अगर ये बनता है तो यहाँ से प्राइस नीचे आने के चांसेस है। तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी आपको ये जो भी बियरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद ये जो भी कंसोलिडेशन एरिया होता है दोस्तों, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपको एक अच्छे रेड कैंडल के का बनने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन गया है और तो तुरंत आप उसमें एंट्री नहीं ले सकते शॉर्ट ट्रेड में। एक अच्छी बड़ी रेड कैंडल जब बनती है तो वो एक कंफर्मेशन होता है कि हाँ, अब यहाँ पर ये प्राइस नीचे जरूर जाएगा। तो वो जैसे ही रेड कैंडल बनती है तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये कंसोलिडेशन एरिया का हाई जो है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी इस केस में भी आप देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर बनी हुई, ये एक इसने कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो कंसोलिडेशन एरिया है ये आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये बियरिश डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं। हम आगे और भी इसके बारे में एग्जांपल्स देखते हैं। और दोस्तों, अभी ये अपोलो टायर का चार्ट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया, और ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे इसने ये एक हाई बनाया यहाँ पर। इसके बाद में प्राइस एक नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक दिया। जो पिछला जो यहाँ पर सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया, और फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस हो गया। यहाँ पर एक इसने हायर हाई बना लिया, लेकिन आप नीचे अगर आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई यहाँ पर एक लोअर लो बना दिया है। तो सॉरी, हायर लो बना दिया यहाँ पर। तो ये एक यहाँ पर डाइवर्जेंस बन गया दोस्तों। और तो यहाँ पर तुरंत हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि शायद प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था, लेकिन एक भी अच्छे सी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दे रही थी। अगर यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो ये एक जो कैंडल यहाँ पर दिख रही है, ये रेड कैंडल, तो ये रेड कैंडल यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ, एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड हो सकता है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से फिर से प्राइस ने बाउंस कर दिया।
लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, इसका हाई जो है ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो जब तक इसके हाई के ऊपर प्राइस कन्विंसिंगली क्लोज नहीं होता, तब तक आप शॉर्ट ट्रेड से बाहर मत निकल जाइए। यहाँ पर अगर आप इस रेड कैंडल के बेसिस पे अगर एक शॉर्ट ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो आपका स्टॉप लॉस जो है डेफिनेटली ये कंसोलिडेशन एरिया का जो है ये होता। और आप देखेंगे कि ये जो भले ये बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर क्लोज भी हुई, लेकिन तुरंत अगले ही दिन दोस्तों ये एक जो रेड कैंडल बनी, ये एक बियरिश किकर कैंडल बन गई, और ये पिछले दिन का जो पूरा बुलिश सेंटिमेंट से इसने फिर से नेगेटिव बना दिया। तो ये एक फिर से कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, ये जो हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लिया है ये अभी भी वैलिड है। और अगर फिर से आप आरएसआई भी अगर देखेंगे दोस्तों, तो आरएसआई भी फिर से नीचे ही है, और प्राइस यहाँ से फिर से एक इसने प्राइस ने डाइवर्जेंस बना दिया प्राइस और आरएसआई में। प्राइस यहाँ से फिर से हायर हाई बनाया, और जो आरएसआई है ये हायर लो बनाया। तो ये यहाँ से एक डबल बियरिश का डाइवर्जेंस यहाँ पर बन गया। ये फिर से ये एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बन गया, और प्राइस फिर से यहाँ पर नीचे आ गया। फिर अगले आप देखेंगे कई महीनों तक ये हाई जो है ये हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, और लगातार प्राइस जो है साइडवेज में ही बना रहा। तो इस तरह दोस्तों हमें डाइवर्जेंस जो है ये या तो फ्रेश शॉर्ट ट्रेड लेने में मदद करता है, या फिर अगर हमने यहाँ पर कहाँ पर अगर एंट्री ली होती, समझो ये जो आप कंसोलिडेशन दिख रहा है पीछे, और यहाँ पर अगर एक हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, समझो यहाँ से प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छी तरह से रिटेस्ट भी हुआ, और फिर यहाँ से ऊपर ऊपर निकलने लगा, तो फिर आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। और जब तक इस तरह से एक बड़ा बियरिश डाइवर्जेंस बनता नहीं और प्राइस नीचे नहीं आता, तब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये अभी औरो फार्मा का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बियरिश डाइवर्जेंस बन गया, यहाँ पर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। अगर ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, लेकिन आप ये देखेंगे कि आरएसआई नीचे की तरफ आया। तो ये दोस्तों ये जो डिफरेंस है ये पहचानने में थोड़ा सा टफ जाता है। तो बेस्ट वे है कि यहाँ से आप एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, ताकि आपको बहुत ही आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि ये अगला हाई जो है आरएसआई का ये पिछले हाई से नीचे है। और दोस्तों ये जब भी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनता है, तो ये अगर 70 के ऊपर हो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये 70 लेवल है, तो 70 लेवल के ऊपर बनता है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, आपको एक अच्छा खासा बड़ा ट्रेड दे सकता है ये। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद कई दिनों तक लगातार प्राइस कंसोलिडेट करता रहा, और आखिर में ये एक बड़ी रेड कैंडल ने एक कंफर्मेशन दे दिया। ये जो रेंज बना था इस रेंज के नीचे क्लोज होके एक कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और क्योंकि ये पिछला जो एरिया है, ये जो एक पिछला जो हाई बना था, तो ये हाई जब ये प्राइस ऊपर से नीचे आने लगा, तो पिछला हाई जो है ये एक सपोर्ट बन गया था। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक प्राइस ने फिर से कंसोलिडेट किया। ये पूरा जो जोन था ये पूरा कंसोलिडेशन का, ये पूरा एज ए सपोर्ट करके बन गया, और यहाँ से प्राइस आसानी से निकल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही प्राइस इसके नीचे आखिर में इस बड़े रेड कैंडल से नीचे आया, तो आप देखेंगे कि एक यहाँ से बड़ा डाउनफॉल, शार्प डाउनफॉल आ गया यहाँ पर। अब ये क्रॉम्पटन का चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, और ऊपर जाने के बाद इसने ये एक टॉप बनाया। अब यहाँ पर अगर नीचे आरएसआई की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो टॉप बना था, इसके बाद में जो अगले जो भी हाईज है ये लोअर हाईज ही बने, लेकिन प्राइस जो है ये हायर हाई बनाता ही जा रहा था। अगर आप यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे,
तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर RSI आप देखेंगे तो RSI का ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये फिर से ये प्राइस और RSI के बीच में डाइवर्जेंस बन गया, ये हमारा रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस हो गया। अब दे और तुरंत ये बनने के बाद ही तुरंत ये दो बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने और प्राइस यहाँ से नीचे नीचे आने लगा। अब ये क्योंकि ये रेड कैंडल्स को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ थोड़े से बड़े वीक्स है, तो ये फिर भी कन्विंसिंग नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसको तो डेफिनेटली इन दो रेड कैंडल्स ने पूरा कवर अप कर लिया है। तो ये एक हिंट है कि शायद यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। हाई ये जो भी हाई बना है, इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अब आगे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से अगर प्राइस को फास्ट गिरना है तो दोस्तों एक बड़े बड़े रेड कैंडल्स आपको दिखने चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर सब छोटे छोटे रेड कैंडल्स है, भले ही ग्रीन कैंडल्स भी नहीं बन रहे बड़े, लेकिन फिर भी आप अगर पिछला जो ट्रेंड देखेंगे तो बीच बीच में बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनते बनते प्राइस ऊपर जा रहा है। और यहाँ से लेके ऑलमोस्ट एंड तक सिर्फ एक या दो कैंडल्स, बड़े रेड कैंडल्स बने हैं, वो भी कन्विंसिंग नहीं है कि उसके ऊपर नीचे वीक्स है। तो ये एक हिंट दे रहा है कि हो सकता है कि शायद यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाए। ये जस्ट एक अप ट्रेंड में जस्ट एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, प्राइस बीच में रुक गया है और शायद यहाँ से और बड़ा फॉल नहीं आए। तो अगर इस तरह से इतने दिनों तक ये अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो बेटर है कि आप यहाँ ये शॉर्ट ट्रेड से आप निकल जाइए। क्योंकि जब भी प्राइस गिरता है दोस्तों तो वो बहुत फास्ट गिरता है, वो आपको ज़्यादा चांस नहीं देता है ट्रेड में ज़्यादा सेलर्स को घुसने के लिए, वो फटाफट फटाफट नीचे गिरेगा। तो इस तरह से अगर कैंडल्स की साइज, अगर रेड कैंडल्स की साइज अगर छोटी छोटी है तो आपका जो भी छोटा बहुत प्रॉफिट हुआ है वो लेके आप निकल सकते हैं। ज़्यादा देर तक इस ट्रेड में बने रहने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स मिल जाएंगे कि जहां पर डाइवर्जेंस बन रहा है। अब ये भारतीय एयरटेल का शेयर देखिए, चार्ट देखिए। यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर निकला, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन बना है और यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन बनी थी तो इसको ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर निकला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छी तरह से यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बना के यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। और फिर ऊपर जाने के बाद एक इसने हाई बनाया, एक अच्छे से पुल बैक दिया, फिर से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ फिर से ऊपर गया। लेकिन अगर RSI आप देखेंगे दोस्तों तो RSI काफ़ी नीचे है और ये आंखों को भी एकदम क्लियरली विजिबल दिख रहा है कि प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है और RSI जो है वो लोअर हाई बना रहा है। तो ये एकदम क्लियर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है। और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ये एक यहाँ पर डोजी, लॉन्ग लेग डोजी बना और बाद में एक रेड कैंडल बनी जिसने इस डोजी के बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया। ये एक यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक डबल कंफर्मेशन हो गया, एक तो यहाँ पर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस भी बना, प्लस यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना, प्लस इसके आगे की जो रेड कैंडल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी जिसने इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर बन गया। आप इजीली यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स ये जो हाई बना इसका हाई आपका स्टॉप लॉस है। और आप देखेंगे कि आगे प्राइस फटाफट फटाफट नीचे भी आया और इसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों ये जो पिछला जो असेंडिंग ट्रायंगल बना के प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो एग्जैक्टली प्राइस इधर ही आके लगातार रुक रहा है। तो ये एक हिंट है कि शायद यहाँ पर प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो बेटर है कि यहाँ पर आपका जो भी शॉर्ट ट्रेड है उसका प्रॉफिट बुक कर ले। यहाँ पर एक भेल का चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइस एक शार्प अप ट्रेंड में गया
बाद में यहाँ पर काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट करते करते धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई ने नीचे की तरफ ये जा रहा था। तो और प्राइस भी आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक यहाँ पर हमारा रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बन गया और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार भी बन गई। तो हो सकता था कि यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले ले। ऑफ कोर्स इसका जो स्टॉप लॉस है ये शूटिंग स्टार का हाई रहेगा। मैंने शूटिंग स्टार को कैसा ट्रेड करना है वो मैंने मेरे कैंडल स्टिक्स के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। समझो अगर आपने ये शूटिंग स्टार मिस कर दी और आपको लगा कि ये शूटिंग स्टार भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कंफर्मेशन नहीं दे रही है और आप रुक गए और ये यहाँ से गैप डाउन हो गया दोस्तों। तो ये जो गैप है ना दोस्तों, ये अपने आप में फिर से एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अगर समझो गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ पर आप शॉर्ट करते हैं तो ये जो गैप का जो हाई है मतलब यहाँ के आसपास, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरी बात है कि जब आप शॉर्ट ट्रेड लेते हो तो इतना तो श्योर है कि आप इंट्राडे में तो शॉर्ट ट्रेड नहीं लेने वाले, क्योंकि ये कब कौन से दिन प्राइस नीचे जाएगा ये कुछ गारंटी नहीं है। तो ये एक स्विंग ट्रेड या पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड ही हो सकता है। तो अगर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट मार रहे हैं तो कुछ इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में अगर पुट खरीदने वाले हैं तो फिर ये डेफिनेटली आपको फिर उसके डीके के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने समझो वो जो भी आप स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदेंगे और प्राइस अगर ये इतने दिनों तक लगातार साइडवेज में कंसोलिडेट करता रहेगा तो वो जो उसका प्रीमियम है पुट का वो अच्छी तरह से डीके होता रहेगा। तो आप उससे डरना नहीं, आप सिर्फ आपका जो स्पॉट प्राइस है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। और ये जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा तो ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन उस समझो इस तरह से अगर छोटे छोटे कैंडल्स बनाते अगर प्राइस नीचे आया ना तो भी वो जो ऑप्शन का पुट का प्रीमियम है दोस्तों वो इतना फास्ट नहीं बढ़ने वाला है। जब तक यहाँ से यहाँ तक प्राइस एक ही लाइन में साइडवेज में ट्रेड करता रहेगा तब तक वो आपका जो पुट का प्रीमियम है वो काफ़ी डिके होता जाएगा। और उसके बाद में ये जब डाउन ट्रेंड में भी वो जस्ट हार्डली आपका आपने जिस प्राइस पे खरीदा था ऑलमोस्ट उसके थोड़े से ऊपर आके शायद रुक सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। यह अशोक लेलैंड का चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा था और आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो ऊपर की तरफ जो जा रहा है तो ये जो भी ग्रीन कैंडल्स बना रहे हैं ये कुछ कन्विंसिंगली कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है, सब छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है। और लेकिन जो रेड कैंडल्स है आपको दिखेंगे सब बड़े बड़े कैंडल्स है। और प्लस अगर आप देखेंगे कि आरएसआई ने यहाँ पर हायर लो बना लिया है और प्राइस जो है वो हायर हाई बना लिया है। तो यहाँ पर हमारा रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बन गया। और ये जो रेड कैंडल जो बनी है ये एक स्ट्रॉन्ग इसने सिग्नल दे दिया है कि यहाँ से प्राइस शायद नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे या फिर ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी यहाँ पर एंट्री ले सकते थे शॉर्ट ट्रेड के लिए। और जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया दोस्तों कि अगर आप पुट खरीद रहे, अगर आप पुट बाय कर रहे हैं तो बहुत ही फास्ट डाउनफॉल आना जरूरी है आपको प्रॉफिट होने के लिए। और ये एक सही एग्जांपल है अशोक लेलैंड का कि आप देखेंगे कितने बड़े बड़े रेड कैंडल से प्राइस नीचे आया। तो इस तरह से अगर प्राइस अगर तेजी से नीचे आता है तो ही आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट होगा। अगर ये इस तरह से अगर छोटे छोटे अगर कैंडल्स ऐसे इस तरह से अगर बनते बनते नीचे आएगा तो आपका प्रीमियम जो है वो काफ़ी स्लो बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो पिछले जो लोज इसने बनाए हैं एग्जैक्टली प्राइस यहीं पर आके हॉल्ट हो गया है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो जब भी आप शॉर्ट करेंगे
तो पिछले किधर जो लोज है, तो वो लोज के यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपके टारगेट्स आप फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ तक आएगा तो मैं कुछ ना कुछ अब हमारा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। क्योंकि ऐसा जरूर, क्योंकि जब शॉर्ट होता है दोस्तों, अगर फास्ट डाउन मूव भी आता है तो वो आपको बीच में किधर भी एंट्री देने के चांस नहीं देगा। एक आध दूसरा इनसाइड कैंडल वगैरह बनेगा, लेकिन वो एक ही बनेगा और फास्ट डाउन मूव आएगा। और अगर आएगा तो अगर यहाँ पर ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स कहाँ पर अगर दिखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से थोड़ा बहुत तो बाउंस होगा। तो अगर फ्यूचर्स अपने शॉर्ट किए हुए हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऑप्शंस किए, अगर ऑप्शंस में बाय किए, पुट अगर बाय किया है, तो यहाँ से अगर प्राइस फिर से अगर ऊपर जाता है तो आपका जो भी प्रीमियम है फिर से जो बाइंग प्राइस था वहीं पे आके रुक जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शंस के केस में आपको टारगेट्स फिक्स करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब ये है चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट, और यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि प्राइस और आरएसआई में फिर से यहाँ पर डाइवर्जेंस बना है। और ये जो डाइवर्जेंस है ये ऑलमोस्ट 4-5 महीने के गैप के बाद बना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वैलिड डाइवर्जेंस है। आप देखेंगे कि प्राइस ने तो हायर हाई बनाया, लेकिन आरएसआई जो है वो उसने लोअर हाई बना दिया। तो और प्लस मैंने जैसा पिछले एग्जांपल्स में बताया था कि ये 70 के ऊपर बना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वैलिड रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है। और बात ये डाइवर्जेंस बनने के बाद आप देखेंगे कि ये रेड कैंडल, इसके बाद सेकंड, बाद में थर्ड, ये जो थर्ड रेड कैंडल बनी इसने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया कि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। और ये प्राइस नीचे की तरफ आया। और आप देखेंगे कि यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, तो एग्जैक्टली इधर ही इसने प्राइस यहाँ पर आके रुक गया। तो ये एक इमीडिएटली यहाँ पर हमें हिंट दे रहा है कि यहाँ पर हम हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर फिर इसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया और एक अगला हायर हाई बना लिया दोस्तों, लेकिन आरएसआई ने फिर से एक हायर लो ही बना लिया और फिर से यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन गया। यहाँ पर अगर ये हाई था और बाद में ये फिर से नीचे चला गया और प्राइस जो है ये फिर से दूसरा हाई बना लिया। तो यहाँ से फिर से एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बन गया। और ये यहाँ पर तो इमीडिएटली नेक्स्ट रेड कैंडल जो बनी, ये बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी है और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल इसने दे दिया कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। और क्योंकि ये चैनल में ट्रेड कर रहा है अभी, तो डेफिनेटली हमारा टारगेट ये हो सकता है। और प्राइस आप देखेंगे कि इसी जो चैनल तक यहाँ पर आके रुक गया। तो दोस्तों इस तरह से प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइंस और प्लस आरएसआई डाइवर्जेंस हमें अच्छे से एंट्री एग्जिट करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी जो डाइवर्जेंस के और भी 3 अलग अलग प्रकार है। और ये तो हो गया अभी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, अभी रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है, फिर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, फिर हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है। तो इन सब पर मैं अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो उनके अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।